हजारों लोगों की तलाश करते करते आए हैं हम आज मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शानदार लीडर से करवाना चाहता हूं जो सिर्फ अपने इस प्रदेश में ही ना बल्कि पूरे भारत में ही अपना झंडा गाड़ रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर सुनील जी का। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बताइए आपको। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया। पता सर, मुझे पहले लगता था कि काश कोई मेरा इंटरव्यू ले, और आज आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। सर। तो दोस्तों, सर ने ऐसा बोला कि बहुत बड़ा लीडर। एक्चुअली मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मैं कुछ लोगों की भ्रांतियाँ दूर करना चाहता हूँ। वो भ्रांतियाँ ये हैं कि जो लोग सोचते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमारे लेवल का नहीं है, तो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है सर। क्योंकि ये बिजनेस लेवल का उन लोगों का है जिनका लेवल हाई लेवल होता है, और जिनका कोई लेवल नहीं होता है ना, उनके लिए बिज़नेस है ही नहीं। जो सोचते हैं कि मेरे लेवल का, क्योंकि उनका कोई लेवल ही नहीं है, और जिनका हाई लेवल होता है उनके लिए बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बड़े एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे देश से अगर रोज़गार को लाना है और बेरोज़गारी को मिटाना है, तो हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, और ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा, डायरेक्ट सेलिंग को, कि हम आगे जाके लोगों को रोज़गार दे पाएँ। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन आपका? सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से मतलब बहुत ही अच्छा बिजनेस है, हम बेरोज़गारी ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब मार्केट में मैं निकलता हूँ तो मैंने ये चीज़ देखा है कि लोगों का कहना है कि ये सब फंसने फंसाने का बिजनेस है, चैन वाली कंपनी है, इससे क्या कोई अमीर बनेगा, भाग जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? जी सर, थैंक यू। इस पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों का जो ये है कि यार ये कोई फंसने फंसाने का बिज़नेस। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो और आप यहाँ से 1000-2000 रुपये के प्रोडक्ट लेते हो, और 1000-2000 प्रोडक्ट के लेने के बाद में आपने करा क्या भाई? आप जो प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीद रहे थे वो ना खरीद के आपने हमारी कंपनी से ख़रीदा, तो यहाँ पर तो आपका कोई लॉस हुआ नहीं, क्योंकि आपने पैसा जो दिया वो एक प्रोडक्ट का दिया है। तो इस बात से तो यहाँ सिर्फ आपने अपनी दुकान को बदला है। और रही बात फंसने फंसाने की, कल आप मुझे बोलते हो सर मुझे किसी नए प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाना, और आप मुझे लेके जाते हो या अपने अपलाइन को लेके जाते हो, तो उस फील्ड में खर्चा किसका होता है? आपका होता है या आपके अपलाइन का अपलाइन। होता है? अपलाइन का होता है। तो यहाँ फंसा कौन? आप फंसे कि मैं फंसा? अपलाइन पे सर। अपलाइन फंसा। क्यों फंसा? क्योंकि आपसे तो उनने 100-200 रुपये एक टाइम कमाया, जी। लेकिन जब तक आपकी अच्छी टीम नहीं बन जाए, आपका अच्छा नेटवर्क नहीं बन जाए, आप अच्छा कमाने नहीं लग जाओ, तब तक तो मुझे ही खर्चा करना है, आपके अपलाइन को ही खर्चा करना है। तो बिल्कुल। फंसा तो अपलाइन, जी। डाउनलाइन तो फंसा नहीं। जी। तो ये एक बड़ी भ्रांति होती है लोगों की। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ऐसे लोग हैं जो चलते हैं, वो नहीं चाहते कि आप कभी सक्सेस हो, आपके घर में भी कार आए, आपका भी जो कच्चा मकान है पक्का मकान हो जाए, आपके भी सपने पूरे हो जाएं। आप दुकान पे जाओ तो आप बिना टैग देखे, बिना रेट देखे सामान खरीद लो, ये लोग नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो लोग आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, इसीलिए आपकी बुराइयां की जाती है, और इसीलिए आपके बिजनेस को गलत बोला जाता है। धन्यवाद सर। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जो हमारे यूथ हैं आज के टाइम के, उनके मन में हमेशा एक ही सवाल आता है क्योंकि कई सारे यूथ ऐसे भी हैं जो करना तो चाहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं है और वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वो ना, सबसे बड़ी लोग के दिमाग के अंदर एक भ्रांति फैली हुई है कि लोग इस बिज़नेस को चाहते हैं यहाँ पैसा लगाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी पैसा नहीं लगाना है, ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ बिज़नेस में आपको दो तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। पहला तरीका, आप टीम वर्क करके पैसा कमा सकते हो। दूसरा तरीका, आप रिटेल करके पैसा कमा सकते हो। हर प्रोडक्ट जब आप किसी कंपनी के साथ, किसी कॉन्सेप्ट के अंदर आते हो और उसके साथ जुड़ते हो, तो आपको प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से मिलते हैं। आप उसको एमआरपी प्राइस पे सेल करके पैसा कमा सकते हो, रिटेल प्रॉफिट।
जो लगभग हर कंपनी मिनिमम 20% अधिकतम 50% देती है। तो यहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। दूसरा, आप टीम वर्क करके, टीम वर्क करने के भी दो तरीके होते हैं सर। पहला तरीका ये होता है कि टीम में अपने प्रोस्पेक्टों को वो चीज़ें बताओ जो रियलिस्टिक हों। आप झूठी बातें फैलाते हो तो लोग आपके साथ आपको मतलब बाद में झूठा या फिर गलत ठहराना, और आपको गलत नहीं ठहरा, पूरी पूरी इंडस्ट्री को लोग गलत बोलते हैं। कारण क्या होता है, हम उनसे गलत कमिटमेंट कर लेते हैं, गलत वादे कर लेते हैं। वो चीज़ें बताते हैं लीडर्स जो उसके कॉन्सेप्ट में नहीं हैं। तो इन चीज़ों को यूथ थोड़ा गलत तरीके से लेता है। और यूथ के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, इसमें किसी प्रकार की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपका एजुकेशन लेवल नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी प्रायोरिटी देखी जाती है। आप कितने अच्छी तरीके से सेल आउट कर सकते हो और कितने अच्छी तरीके से टीम बना सकते हो, इसी बेसिस पे आपका कमीशन डिसाइड होता है, इसी बेसिस पे आपके रिवॉर्ड डिसाइड होते हैं। सर बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। हमारे दर्शक हैं सर, वो ऐसा भी पूछते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे फैमिली वाले मुझे मना करते हैं, चाचा ताऊ मना करते हैं, या आसपास के लोग मुझे मना करते हैं इस बिज़नेस के लिए। तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि उनको भी अच्छा लगे और वो भी सीख सकें? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कहीं ना कहीं इसका जवाब ही देना चाहता था। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर कि हम इस कॉन्सेप्ट में आए कि, और यहाँ पर हमें जो चार चीज़ें मिलती समझना, सबसे पहले मनी, दूसरी कैरियर, तीसरी हेल्थ और चौथी रिलेशनशिप। हम चारों ही चीज़ अगर किसी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती है तो किसी न किसी को तो जलन होगी आपसे कि आप किसी कॉन्सेप्ट को कर रहे हो जिसमें आपकी अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है।